हेलो कर्क राशि कैंसर्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए कर्क राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। अप्रैल 2026 की रीडिंग है कि अप्रैल का महीना कर्क राशि वालों का कैसा जाएगा अपने पार्टनर के साथ। कर्क राशि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे। फिर आपके पार्टनर की सोच क्या है आपको लेकर, वो देखेंगे कि वो क्या चाहते हैं आपसे। और उसके बाद मैं बताऊंगी कि अप्रैल का महीना कर्क राशि आपका और आपके पार्टनर का, जो भी आपके पार्टनर है आपका, उनके साथ टाइम कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ इश्यूज रहेंगे। कर्क राशि इस रीडिंग को आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। अगर आप रिलेशनशिप में हो, नो कांटेक्ट है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कोई भी सिचुएशन हो, डेफिनेटली रीडिंग को देख सकते हैं। कर्क राशि की फीलिंग अप्रैल 2026 में अपने पार्टनर के लिए क्या है। कर्क राशि की फीलिंग क्या रहेगी अपने पार्टनर के लिए अप्रैल 2026 में। लेट्स सी, कर्क राशि देखते हैं। कर्क राशि की फीलिंग, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। कर्क राशि की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए क्या है। कि टाइम, राइडर। कर्क राशि आपके लिए सबसे पहले अप्रैल के जो शुरू वाले टाइम के कार्ड आए हैं, की का कार्ड आया और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए, की का कार्ड बोलते हैं कि इस रिलेशनशिप में आपको ऐसे लग रहा है कि आपके जो दिल की चाबी है ना, वो आपके पार्टनर के पास है। मीन्स जब आप अपने पार्टनर से बात करते हैं तो आपको हर बात का, हर चीज़ का हल मिल जाता है, सोल्यूशन मिल जाता है। आपको उनके साथ बात करके, उनके साथ कनेक्ट करके बहुत अच्छा लगता है। मीन्स आपके दिल की जो चाबी है पार्टनर के पास है। जब आपके साथ वो होते हैं तो आपको एक बहुत अच्छे वाली फीलिंग आती है। और आप इस रिलेशनशिप में चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। अगर आपके और आपके पार्टनर में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, उसका हल निकालना चाहते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, पॉज़िटिव रिज़ल्ट, पॉज़िटिव आउटकम चाह रहे हैं और आप किसी चीज़ को थोड़ा-सा लेट गो भी कर रहे हैं कर्क राशि। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये कार्ड बोलते हैं कि किसी चीज़ को अगर आपने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था या टाइटली पकड़ा हुआ है, तो आप उस चीज़ को छोड़ रहे हैं। अब कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप में ना इंसान अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रखता है पार्टनर के साथ। तो इंसान को लगता है यार बहुत हो गया, अब ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, लगाव, प्यार नहीं रखना, थोड़ा-सा कम कर देना चाहिए, क्योंकि हर्ट नहीं होना चाहते हैं आप। तो जो भी एक अटैचमेंट, एक लगाव, एक प्यार आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहे थे, उसमें थोड़ी-सी आपकी तरफ से कमी आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा ना ग्रिप कम कर देनी चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो वो चीज़ों को थोड़ा-सा आप ढीला कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं। या फिर आपने कोई ज़िद पकड़ी हुई थी काफ़ी समय से, कई बार हो सकता है आपको लग रहा था आप जो सोच रहे हैं वैसा ही करेंगे, तो हो सकता है आप अपनी अब ज़िद को भी छोड़ रहे हैं। कोई भी ज़िद हो सकती है। तो देखिए, कोई भी चीज़ है, आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं, किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं कर्क राशि, या फिर ये रिलेशनशिप हो सकता है आप इसको ही छोड़ना चाहते हैं या छोड़ रहे हैं, या अटैचमेंट भी हो सकती है। अप्रैल के मिड में टाइम और 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं। अप्रैल के मिड में देखिए, हो सकता है कर्क राशि आपको टाइम चाहिए। अभी आपको लग रहा है कि आपने समय चाहिए आपको सोचने के लिए, या आप भगवान की, यूनिवर्स की, गॉड की टाइमिंग के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हैं, डेस्टिनी की टाइमिंग के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हैं कि जब सही समय आना होगा अपने आप चीज़ें ठीक होनी होंगी, हो जाएँगी। टाइम अपने आप बता देगा, समय अपने आप बता देगा, समय के साथ जवाब मिल जाएँगे। आप अभी पेशेंस रखते हुए दिख रहे हैं, आप अभी सब्र रखते हुए दिख रहे हैं। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि ये भी हो सकता है कि आपको टाइम चाहिए ज़्यादा सोचने के लिए, पार्टनर के पास टाइम ही नहीं है, वो ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते। या ये हो सकता है कि आप टाइम नहीं देना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, तो आपके पार्टनर आपसे टाइम माँग रहे हैं। तो टाइम एक मेन मुद्दा, टाइम एक मेन कंसर्न आपके रिलेशनशिप में तो रह रहा है, लेकिन ज़्यादा मुझे आपकी तरफ से दिख रही है। आपको लग रहा है किसी चीज़ का भी आपको वेट करना पड़ रहा है, इंतज़ार करना पड़ रहा है, और इस रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि चीज़ें बैलेंस ही नहीं है। एक इंसान बहुत ज़्यादा करता है, दूसरे इंसान की तरफ से वो एफर्ट्स ही नहीं है। या तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेते हैं, एक्शंस लेते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं, बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं पार्टनर के लिए, उनकी तरफ से आपको वो वापसी नहीं मिलती है, इसलिए आप थोड़े-से परेशान हैं। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर ने हमेशा एफर्ट्स डाले, आपने कभी भी नहीं डाले,
तो इस चीज़ का भी थोड़ा-सा आपको ख़्याल है, लेकिन आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है कर्क राशि, आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, एफ़र्ट्स डाल रहे हैं। और अगर बिल्कुल भी नहीं एफ़र्ट्स डाल रहे, मान लो कुछ लोग ये भी होगा कि आपको लग रहा है आपने ऑलरेडी बहुत मेहनत की, अब आप कुछ भी नहीं करेंगे। तो आप टाइम के साथ अभी चल रहे हैं, समय के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं, सब्र रख रहे हैं। अप्रैल के एंड में राइडर का कार्ड बोलता है कि ट्रैवल हो सकता है आप कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं या सिंपल कोई ट्रैवल की प्लानिंग चल रही है। और जो भी चीज़ में आप अपने आप को स्टक और अटका हुआ महसूस कर रहे थे कर्क राशि काफ़ी टाइम से, तो आप उस चीज़ में से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। एक स्पीड के साथ चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी मैसेज का, न्यूज़ का, फ़ोन कॉल का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो हो सकता है या तो आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर का वो मैसेज आपको मिल रहा है, कॉल रिसीव हो रही है, या फिर आप ही कोई न्यूज़ अपने पार्टनर को देना चाहते हैं, आप ही कोई कॉल मैसेज करना चाहते हैं और आप जो भी करना चाहते हैं जल्दी-जल्दी करना चाहते हैं। मीन्स अगर आपको लग रहा है कि आपको इनिशिएटिव एक्शंस लेने हैं, तो आप अब आपको लग रहा है कि अब ना वेट नहीं करनी, जो भी करना है जल्दी करें। लेकिन थोड़ी-सी आपकी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस हो रही हैं कर्क राशि। कभी आप इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। स्टेबल एनर्जीज़ मुझे थोड़ी-सी आपकी तरफ से नहीं दिख रही, और जो भी कर रहे हैं बहुत जल्दबाज़ी में कर रहे हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं, बिना सोचे-समझे हो सकता है कुछ चीज़ों को कर रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड भी है, तो ये कार्ड बोलता है कि जो भी कर रहे हैं हिम्मत के साथ, विल पावर, करेज के साथ कर रहे हैं, स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। चैलेंजेस हैं, इश्यूज़ हैं, लेकिन आप डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। और देखिए, इरिटेशन भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, गुस्सा भी है। हो सकता है आपको अपने पार्टनर का बिहेवियर, उनकी आदत, उनकी बात बुरी लग रही है, लेकिन आप फिर भी शांति से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। मीन्स जो भी गुस्सा आपको आ रहा है, आप अपने पार्टनर को वो शो नहीं कर रहे हैं। ये कर्क राशि आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड है अप्रैल 2026 की। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग कर्क राशि के लिए क्या रहेंगी अप्रैल 2026 में? 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। कर्क राशि के जो भी पार्टनर है उनकी फीलिंग्स कर्क राशि के लिए क्या रहेंगी अप्रैल 2026 में? माउंटेन, वेल, मेल। आपके पार्टनर के माउंटेन और 3 ऑफ कप्स के कार्ड है अप्रैल के शुरू में। आपके पार्टनर देखिए अप्रैल के शुरू में काफ़ी फन, मज़ा मस्ती के ऊपर फोकस कर रहे हैं। कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर हो रही है। अब ये फन, मज़ा मस्ती वो अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं, फैमिली के साथ भी कर सकते हैं, ऑफिस के लोगों के साथ भी कर सकते हैं। खाने-पीने में, घूमने-फिरने में आपके पार्टनर ज़्यादा बिज़ी हैं, और आपके पार्टनर आपके साथ भी किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, यूनियन चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन छोटे-मोटे चैलेंजेस आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर तो चाह रहे हैं, आपको मिलना चाहते हैं, फन, मज़ा मस्ती भी करना चाहते हैं। लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ अड़चनें हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं। अब वो चैलेंजेस हो सकता है कर्क राशि आपके पार्टनर को आपकी तरफ से लग रही है। कई बार होता है ना कि आप खुलकर नहीं आ रहे हैं, या फिर ये चैलेंजेस, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, फैमिली, घर वाले, आपकी फैमिली, पार्टनर की फैमिली, फ्रेंड्स, किसी थर्ड पर्सन के कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड थर्ड पार्टी का भी है, तो थर्ड पार्टी के कारण भी हो सकता है कि कुछ चैलेंजेस आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। अप्रैल के मिड में आपके पार्टनर देखिए इस रिलेशनशिप में वापसी करना चाहते हैं। मैं ये नहीं बोल रही वापस आ रहे हैं, ज़्यादा खुश मत हो जाना रीडिंग को सुनकर। इसका मतलब ये है कि अगर आपने दूरी मेंटेन की, तो आपके पार्टनर चाहते हैं आप इस रिलेशनशिप में वापस आएँ, फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर के कारण दूरी आई, तो आपके पार्टनर वापस आना चाहते हैं। मीन्स आपके पार्टनर चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, चीज़ें बेटर हो जाएँ। उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार है, और वो इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना चाहते हैं। अगर उनके मन में दूरी आई थी, प्यार कम हो गया था, तो उनके मन में फिर से वही प्यार जाग रहा है आपके लिए।
तो जो भी दूरी आपके पार्टनर ने आपसे मेंटेन की, वो उस दूरी को ख़त्म करना चाहते हैं। ये कार्ड ये भी बोलता है कि हो सकता है आपके पार्टनर ने कहीं ट्रैवल किया जिसके कारण आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरी आई। तो आपके पार्टनर हो सकता है कि ट्रैवल करके वापस आ रहे हैं उसी जगह पे जहाँ से वो छोड़कर आगे बढ़े थे। और आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर चीज़ों को ठीक करना, बेटर करना, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जा तब जाके चीज़ें ठीक होंगी, तब जाके चीज़ें बेटर होंगी। और आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अब उनको क्या आपकी तरफ वापस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, चीज़ों को ठीक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए उनकी इच्छा तो है, विश तो है चीज़ों को बेटर करना, रिलेशनशिप में वापस आना, या वो चाहते कि आप वापस आएँ। लेकिन आपके पार्टनर सोच ये रहे हैं कि जो भी उनकी इच्छाएँ हैं, जो भी उनकी विशेज़ है, वो क्या सही डायरेक्शन में है या नहीं है। कई बार होता है इंसान सोच तो लेता है इमोशनल होकर, तो आपके पार्टनर थोड़ा केयरफुल सोच रहे हैं कि जो भी विशेज़ और वो जो भी इच्छाएँ उनकी आपको लेकर है, क्या वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या उनको स्टेप उठा लेना चाहिए, बैक स्टेप ले लेना चाहिए या नहीं ले लेना चाहिए? इस तरीके से आपके पार्टनर सोच रहे हैं कर्क राशि। और आपके पार्टनर के बिल्कुल अप्रैल के एंड में मेल के कार्ड और 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। देखिए इस वक़्त पे ना किसी थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट कर्क राशि रह रही है। आपके पार्टनर के कार्ड है ये। तो आपके पार्टनर की लाइफ़ में कोई इंसान है जो उनको गाइड कर रहा है, उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। वो कोई भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मेल लिखा है तो ज़्यादा मुझे मेल के चांसेस दिख रहे हैं कर्क राशि। आपके पार्टनर की लाइफ़ में कोई मेल है, वो उनके फादर, उनके ब्रदर, उनका बॉस, कोई भी इंसान हो सकता है, उनका फ्रेंड, जो उनको किसी तरीके का कुछ समझा रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। उस इंसान की मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है और हो सकता है आपके पार्टनर उनकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी होगी। मैंने मेल इसलिए बोला, यहाँ पे मेल लिखा है, ये फीमेल भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि किसी इंसान की दखल-अंदाज़ी है। दूसरा इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं। अगर मैं ये दोनों कार्ड्स को बताऊँ, तो आपके पार्टनर खुद ही आपको लेकर कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, थोड़े से सेल्फिश हो रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं और आपसे चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, आपसे चीज़ों को छुपा रहे हैं। मीन्स हाइड करने का मतलब आप उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, वो आपको नहीं बता रहे हैं, सीक्रेट रख रहे हैं। खुलकर रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, 100% अपना इस रिलेशनशिप में नहीं दे रहे हैं, जैसे चोरी-छिपे किसी चीज़ से आपसे भाग रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, या तो देखिए आपके पार्टनर के इरादे ठीक नहीं है। दूसरा है कि आपके पार्टनर को आपको लेकर लग रहा है कि आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, आपके इरादे ठीक नहीं है और हो सकता है इसीलिए वो आपसे भाग रहे हैं, कुछ के लिए ये भी रहेगा। सिंपल इस कार्ड का मतलब यही है कि आपके पार्टनर अप अप्रैल के एंड में या अप्रैल के महीने में कभी भी आपको कुछ चीज़ें बिना बताए कुछ चीज़ें कर रहे हैं। और अभी देख लेते हैं कि अप्रैल का महीना कर्क राशि आपके और आपके पार्टनर का जाएगा कैसा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। टेन ऑफ पेंटिकल्स, फूल, एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, अप्रैल का महीना कैसा जाएगा, होगा क्या। नो, लेटर, स्पिरिट। कर्क राशि आप लोगों के लिए अप्रैल के महीने में 9 और 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ये है आउटकम। कर्क राशि आपका और आपके पार्टनर का कंबाइन है, इकट्ठा है। इसमें आपकी भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी है, लेकिन आपकी थोड़ी सी ज़्यादा रहेंगी क्योंकि आपकी राशि है, आपकी रीडिंग है। तो देखिए यहाँ पे ना 9 और फैमिली का कार्ड आया है। फैमिली का मतलब 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फैमिली का होता है। तो घर वालों के कारण, फैमिली के इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट के कारण आप दोनों में कुछ इश्यूज हो रहे हैं और घर वालों के कारण आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, रिजेक्शन दे रहे हैं, ना बोल रहे हैं, या आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, रिजेक्शन दे रहे हैं, ना बोल रहे हैं। और ज़्यादा कारण घर वालों का, फैमिली का, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर का ये रहेगा।
अब ये फैमिली आपकी भी हो सकती है, जिनकी दखल-अंदाज़ी इस रिलेशनशिप में अप्रैल के महीने में हो रही है, या फिर आपके पार्टनर की भी फैमिली हो सकती है, उनकी दखल-अंदाज़ी, उनकी इंटरफेरेंस या फिर इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अगर आप लोग शादी चाहते हैं, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें चाह रहे हैं, जो लोग सिंगल्स हैं, तो हो सकता है घर वाले नहीं मान रहे हैं, सोसाइटी नहीं मान रही है, एक की फैमिली ज़्यादा अड़चन क्रिएट कर रही है, घर के बड़ों की तरफ से कुछ इश्यूज़ हो रही हैं। ये भी हो सकता है कि एक की फैमिली बहुत ज़्यादा रिच है, दूसरे पार्टनर की फैमिली बहुत ज़्यादा रिच नहीं है। ये भी एक कारण है, जिसके कारण चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहा, और अगर आप लोगों की ऑलरेडी शादी हुई हुई है, तो उसमें भी मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ घर वालों के कारण इश्यूज़ हो रहे हैं, या फिर सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, या फिर कमिटमेंट, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप में। जैसे होता है ना, मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें हो रही हैं आप दोनों में। तो अलग-अलग चीज़ें रहेंगी कर्क राशि। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि घर वालों के कारण, फैमिली, रिलीजन, कल्चर के कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। और अप्रैल के मिड में लेटर का कार्ड बोलता है कर्क राशि, कोई मैसेज आपको रिसीव हो रहा है, पार्टनर को रिसीव हो रहा है, मीन्स या तो आप अपने पार्टनर को कोई लेटर लिख रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या आपके पार्टनर आपको कोई मैसेज, कॉल कर रही है, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मैसेज के थ्रू हो सकता है आपस में आप लोगों की बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या कई बार होता है काम के सिलसिले से कई बार बात करनी पड़ती है, कोई जानकारी दे दी, कोई इन्फॉर्मेशन दे दी, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है, इंसान को लगता है यार बात तो नहीं करनी है, लेकिन ये जानकारी ज़रूरी है सामने वाले को देना। तो हो सकता है वो चीज़ें आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं दिख रहा मुझे कर्क राशि। अप्रैल के मिड में भी ना, अगर आप लोग बात भी कर रहे हैं तो भी कमिटमेंट नहीं आ रहा, और अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस फिर नहीं ले रहे हैं वो लोग। और इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर इश्यूज़ अप्रैल के महीने में रह ही रहे हैं। और आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा-सा केयरलेस, केयर फ्री हो रहा है। जैसे होता है ना, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दो, कोई ज़िम्मेदारी सिर पर नहीं लेना चाहते हो, या तो ये ज़िम्मेदारी आप नहीं लेना चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर नहीं लेना चाहते हैं। आप लोगों को लग रहा है भई जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दो, गोइंग विद द फ्लो की तरह चलो। बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के बारे में नहीं सोचते हैं। तो बहुत ज़्यादा सीरियस एक इंसान नहीं हो रहा, बल्कि एक इंसान थोड़ा-सा इमैच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहा है, मैच्योरिटी से चीज़ों को, समझदारी से नहीं डील कर रहा। एंड अप्रैल के एंड में भी ना, स्पिरिट और नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बोल रहे हैं कि स्पीड से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें स्लो हो रही हैं, चीज़ें लेट हो रही हैं, चीज़ें डिले हो रही हैं। अगर कर्क राशि आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैवल आप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर ट्रैवल करना चाहते हैं, वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो अचानक से ही निकलना पड़ रहा है, मतलब एकदम से प्लान बना, आप लोगों को जाना पड़ा। ये कार्ड बोलता है कि अचानक से कुछ हो जाना, या तो अचानक से एकदम से स्पीड के साथ प्लान बना, निकलना पड़ा, या फिर एकदम से प्लान लेट हो गया, डिले हो गया, कि जाना ही कैंसल हो गया। ये कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से। और ये कार्ड ज़्यादा यही बोलता है कि चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं, चीज़ें स्टक हो रही हैं, चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही है। आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं। और देखिए, अगर आप लोग मूव ऑन भी करना चाहते हैं ना कर्क राशि, आप या आपके पार्टनर, अप्रैल के महीने में या फिर अप्रैल के एंड में, तो आप लोग ना अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, आप लोग मूव मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप लोग रिलेशनशिप में इकट्ठे आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो वो भी नहीं हो पा रहा। तो चीज़ें यहाँ स्टक सी हो गई, चीज़ें अटक सी गई हैं। आपको लग रहा है ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं पार्टनर के साथ, ना मूव ऑन कर पा रहे हैं। और इसका ये भी एक कारण है कि आप लोग को या तो खुद ही रुक गए हैं अप्रैल के बिल्कुल एंड में जाके, कि अभी ना आगे बढ़ते ही नहीं हैं, लॉजिकल सोचते हैं, माइंड से चलते हैं, जल्दबाज़ी किसी चीज़ की नहीं करते हैं, और क्योंकि आप लोगों को कोई गाइडेंस चाहिए, और हो सकता है आप अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हैं, अपनी इनर वॉइस को ज़्यादा सुन रहे हैं, या यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, स्पिरिट की तरफ से कुछ अगर आपको कोई भी गाइडेंस मिल रही है, नॉलेज मिल रही है, आप उसको फ़ॉलो करके ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अवेकनिंग के साथ, समझदारी के साथ, रियलिटी के साथ, ट्रुथ के साथ चीज़ों को डील करना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये भी रहेगा कि इसलिए आप लोग रुके हुए हैं, क्योंकि आप अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और आप लोगों को लग रहा है कि जो भी करना है सोच समझ कर, गाइडेंस के साथ, नॉलेज के साथ ही करना है। तो ये है कर्क राशि आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।